Hello students, topic of today's video is change of state. सबसे पहले हम इस टॉपिक का मीनिंग समझते हैं. चेंज का मीनिंग आपको पता है. स्टेट क्या होता है? कोई भी मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कौन कौन से फॉर्म? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म या फिर गैशियस फॉर्म में. अब हम इन स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग. अगर हम हीट करेंगे या फिर कूल करेंगे तो हम सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं. कैसे? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कीजिए आपके पास आइस है और आइस किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है. इस आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो. वाटर किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है. सिमिलरली वाटर जो कि अब लिक्विड स्टेट में है, इसको आप स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो. स्टीम क्या है? गैशियस स्टेट है. क्लियर है? तो इस आइस को यानी सॉलिड को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. सिमिलरली इस लिक्विड वाटर को स्टीम यानी गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने देखा कि हीट सप्लाई करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली कूल करके भी हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. कैसे? देखते हैं. स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस. वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस मैटर को कूल करना पड़ेगा. ठीक है? तो बाय कूलिंग एंड हीटिंग वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. द टेम्परेचर at which a substance changes its state from solid to liquid is known as its melting point. क्या कहा गया? वैसी टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है? आई रिपीट, वैसी टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. नाउ द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. क्या कहा गया? वैसी टेम्परेचर जिसपे किसी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाए, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है? तो क्या है? ये टेम्परेचर की बात हो रही है. जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. क्लियर है? अगर सब्सटेंस प्योर है, अगर सब्सटेंस हमारा प्योर है, then melting and freezing point will be same. प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. आइस मेल्ट्स टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस में. जबकि वाटर फ्रीजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर. वाटर फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट होता है, वो भी कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस में. तो यहाँ पे हमारा वाटर क्या है? बिल्कुल प्योर वाटर है. दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या है? सेम है. क्लियर? नाउ इस टेबल में कुछ कॉमन सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट दी गई है. वाटर आइस की स्टेट में इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस. लेड 327 डिग्री सेल्सियस. आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही इन सारे सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट दी गई है. मेल्टिंग पॉइंट मीन्स वैसी टेम्परेचर जिस पे
सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. This is all about today's video. Thank you.